ठीक होगा। मैं कौन होता हूं सोचने वाला, मैं कौन होता हूं, क्योंकि जब परेशानी का कारण ही एक है कर्ता बुद्धि, कि हम खुद सोचना चालू कर देते हैं। जब बताओ पेट में से, एक माँ के पेट में से बिना किसी की मेहनत के जब तू शरीर में एक इतनी सी गठान से लेकर के 2.5 किलो का बच्चा हो गया, 2.5 किलो का बच्चा हो गया पेट में तैयार, किसकी मेहनत से? वहां कौन था? ना डॉक्टर था, ना इंजीनियर थे, कोई नहीं थे। कैसे आंखें निकल आई, कैसे नाक निकल आई, कैसे मुंह निकल आया, कैसे दांत आ गए, कैसे कान आ गए, कैसे पैर आ गए, कैसे उंगलियां आ गई, बिना मेहनत के, पुण्य से। तो जब पुण्य से पेट के अंदर एक बच्चा 2.5 किलो का रूप ले सकता है और पेट से निकल आता है और धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, चोर बने जाए, उचक्का बने, चाहे भगवान बन जाए, सारे ऑप्शन उसके हाथ में है ना, कुछ ही बन सकता है। तो पुण्य चाहिए ना। तो सोचो, तो आचार्यों ने कहा जब तूने पेट में चिंता नहीं की तो अभी तेरी व्यवस्था बन गई। तो जिंदा जब तू पैदा हो जाता है तो फिर अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में क्यों ले लेता है? फिर क्यों सोचता है? फिर क्यों अपने बारे में सोचता है? और जहां जहां व्यक्ति अपने बारे में खुद सोचना प्रारंभ कर देता है, वहीं से उसका गड़बड़ हो जाता है। किसके भरोसे? अगर पिताजी भी देख लेना कि अब बेटा अपने बारे में सोचना चालू कर दिया है, अपने बारे में निर्णय लेना चालू कर दिया है, तो पिता भी अब कहता है, अपनी पति पत्नी जब आपस में बैठते हैं तो पति पत्नी से यही कहता है कि देखो, पैदा तो हमने किया था, जिम्मेदारी तो मेरी अपनी थी, पर अब बेटे को हमारी जरूरत नहीं है, तो वो अपना हाथ सांस करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तुम ही जब अपने निर्णय ले सकते हो, ले रहे हो, तो फिर तुम निपटो अपने आराम से, फिर मैं क्या कर सकता हूं? जरूरी नहीं है ना। ठीक है, कई बेटे पुण्य जो पापा की लाइन को पकड़ लेते हैं, पापा की पगडंडी को पकड़ लेते हैं, वो सक्सेस भी हो जाते हैं, और बाकी पर सक्सेस होते हैं 2-4, 90-95 परेशान हो जाते हैं। और कई व्यक्ति जो 4-5 होते हैं, 4%, वो कहते हैं कि हम भले बच्चे के बाप हो गए, पर हमारे घर में चलती तो माता पिता की ही है, उन्हीं की आज्ञा चलती है, उन्हीं का रुतबा चलता है, हमारे घर के खानदान के बड़े बुजुर्ग वो ही हैं, उनके बिना हमारे घर में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो उनके ऊपर बताओ कौन सा कर्म आएगा? हैं? तो इसलिए ये आचरण बोल रहे हैं कि क्या करो, अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हो? छोड़ दो गुरु के ऊपर, छोड़ दो भगवान के ऊपर। हे प्रभु, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरी गाड़ी, जीवन की गाड़ी, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी जीवन की गाड़ी क्या है? तेरे हवाले। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्योंकि हमने तो क्या कर दिया है? हमने तो सौंप दिया ये जीवन का भार तुम्हारे चरणों में। जीत मेरी तो भी तुम्हारे चरणों में, हार मेरी तो भी तुम्हारे चरणों में। मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूं? जैसे छोटा बच्चा जब तक 8-10 साल का नहीं हो जाता है, वो अपना दिमाग कब लगाता है? सारा दिमाग मम्मी पापा लगाते हैं कि कब दूध पिलाना है, कब नाश्ता कराना है, स्कूल जाने के लिए कब तैयार करना है, कब ड्रेस चेंज करना है, कब बाल सेट करना है, कब तेल लगाना है, कब नहाना है। कौन सोच रहा है? क्यों सोच रहा है? जब तक उसको खुद अपने हाथों से चलना नहीं आया, पैरों से,
अपने हाथ से खाना नहीं आया तो माँ अपने हाथ से खिलाती है, खुद ही रोटी ले लेगी, खुद ही सब्जी ले लेगी, खुद ही उसमें मीट देगी, अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा लेकर के खिलाती भी है। और बीच बीच में कहती भी है ले पानी पी ले, गिलास लगा दिया मुंह में, तो बच्चे ने 2 घुट पानी पी लिया, अपने हाथ से 1-2 रोटी खा ली, और बस अगर नहीं खाना है चल ठीक है जाओ, फिर खेलने लगा। तो कौन चिंता कर रहा है? वो बच्चा, क्योंकि माँ बाप के आश्रित है कि नहीं, और आश्रित है इसीलिए माँ बाप सोच रहे उसके बारे में। और जिस दिन बच्चा वो बड़ा हो जाता है, अपने आप नहाना चालू कर देता है, अपने आप कपड़े पहनना चालू कर देता है, अपने आप स्कूल जाना चालू कर देता है, तो जिस दिन से स्कूल जाना चालू कर देता है, माँ अब बस स्टैंड पर भी नहीं जाती, ना छोड़ने के लिए ना लेने के लिए। अब तुम बड़े हो, तुम बड़े हो गए, अब तुम निर्णय ले लेते हो अपने आप ना, पैसा कमाने का निर्णय ले ले तो फिर पिताजी भी हाथ कहते ठान साथ हो जाओ। शादी के बाद और न्यारे हो जाते हैं तो कहते आई एम सेपरेट। तो ठीक है भैया, आप अपने कमरे में, हम अपने कमरे में हैं। तो कब हुआ? जहां जहां आप सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करते हो, वहां पर सभी लोग आपसे दूर हो जाते हैं। और जहां आप अगर अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे सौंप देते हो, ईश्वर पे सौंप दो, भगवान पे सौंप दो, गुरु पर सौंप दो। ये मुनि राजों ने अपनी जिम्मेदारी गुरु पर सौंप दी, प्रभु पर सौंप दी, और प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग जो है, जो जिनवाणी में लिखा हुआ है, उस पर चलना प्रारंभ कर दिया। और उस पर जब चलना प्रारंभ कर दिया तो ना दुकान है, ना मकान है, ना फैक्ट्री है, ना गाड़ी है, फिर भी सबसे आगे जीवन की गाड़ी है, सबसे आगे। कि जिनके चरणों में प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, रक्षा मंत्री आ जाए, चाहे कोई भी मंत्री आ जाए, हाथ जोड़ के नमन ही करता है। क्यों करता है नमन? अरे भैया इनके आगे झुक जाओ, क्योंकि ये फकीर हैं। सबसे बड़ा दुनिया में फकीर होता है ना। समाज के लोग देखो, पति को पत्नी ने चौका लगाया, छोटे छोटे बच्चे कह रहे नाश्ता, पूछा बेटा अभी अपन 10 बजे खाएंगे, आज अपने घर में जय जय आ रहे, जय जय महाराज जी आ रहे हैं, फिर उनको खिलाएंगे, फिर तुम्हें देंगे। बच्चों को मना लिया, पति मुंह दिख रहा है, सब सामान बन रहा है सामने ही, पर पति को नहीं दे रही। बोले क्यों? पहले महाराज जी को देंगे, चौका लग रहा है, आप भी कपड़े पहन लो, प्रगान करो, है ना, प्रगान करके लाओ महाराज को, है प्रगान करके ला रहा है, आहार दे रहा है, तब नसीब होता है भोजन। किसके लिए? जो कमा रहा है उसके पीछे कर दिया, और जो नहीं कमाता है उसको पहले बुला लिया घर में। हे, और वो भी बड़े अच्छे से, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। बताओ किसके कारण? सौंप दिया ये जीवन का भार गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में। जब सौंप दिया है, हम क्यों टेंशन लें? वो टेंशन उनकी है, भगवान की, गुरु